मोदी जी के आने के बाद क्या भारत देश में विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? वो सिर्फ सवाल मेरा आपसे, बताओ क्या विकास नहीं हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं देखा विकास। नहीं दिख रहा। सिर्फ मोदी जी बाहर घूमा, बहुत देशों में देखा हूँ। अच्छा, अरे सुन तो ले भाई, अरे हाँ, जिस देशों में गया है बताना जरा। जिन 7 देशों में गए ना, आज वो भारत के साथ खड़े हैं। रूस ने क्या कहा था जब भारत के खिलाफ बहुत देश खड़े थे? रूस ने क्या कहा था? मैं अकेला हूँ मोदी के साथ, भारत के साथ मैं अकेला खड़ा हूँ। 7 देशों से दुश्मनी रूस ने ली थी और आज वो रिश्ता पक्का है। तो बताओ तुम्हारे केजरीवाल क्या विदेशी नीति पता है आपको? सुनो विदेशी देखो, मोदी जी गया बाहर, भाई ने क्या बोला? मजबूत करने के लिए गया, ठीक है। अमेरिका वाले का साथ बहुत अच्छा दोस्ती है ना मोदी जी का। 12-13 बार गया घूमने के लिए। और हमारा जनता को हाथकड़ी बांध के, पैरों में लोहे की जंजीर बांध के हमारे देशों में भेजा, ठीक है। देखो दूर दूर में दर्द हो गया। मैं बोलते ही माने सरकार के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। पूछो, संविधान अधिकार है आपको पूछने का। इनको क्या पता है? संविधान अधिकार है आपको पूछने का सवाल है। सरकार संविधान 2 अधिकार देता है जनता को। बिल्कुल, एक वोट डालने का, राइट टू स्पीच, दूसरी सवाल पूछने का, राइट टू स्पीच भी देता है, ठीक है। ये लोग पूछेंगे नहीं सब बातें। भाई हमारा देश के लोग को बेइज्जती से भेज रहा है, ठीक है। तो दोस्ती का क्या करा आपने मोदी जी? मैं सवाल पूछा आपसे, जेन्युइन सवाल है मेरा। जो अमेरिका से डिवोट करके जो है भारत भेजा जंजीर बांध के, वे लोग जो वहां गए हैं डंकी के रास्ते से, जिस तरीके से बांग्लादेशी और यहाँ पे भारत में आते हैं, इनका रहना सही है? उनका रहना ठीक है? जब मेरा देश का जनता नहीं रह सकता, यह भी नहीं रह सकता कोई बाहर के, बिल्कुल नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो वही तो कर रहे हैं। ठीक है, सुन लो पहले। एक छोटा सा नेपाल, नेपाल का बंदे को भी भेजा, एयरपोर्ट ने उतरने नहीं दिया बंदे को। अच्छा। बोला इसको ले जाओ, हाथ के जंजीर सब खोल के लिया ना, मैं फ्लाइट भेज रहा हूँ, फिर मैं जनता को लाऊंगा। तो देश, एक छोटा सा देश इतने बड़ी पावर दिखाया और मोदी जी चुप हो गया। तो मोदी जी जो बार बार बाहर देशों में गया, 12-13 दफा अमेरिका गया, तो अच्छा दोस्ती क्यों नहीं हुआ? फिर हमारी जनता को कितना मुश्किल से भेज दिया। ट्रम्प पे तो भरोसा नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकता। ट्रम्प एक ऐसा, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कोई भी देश भरोसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो मोदी जी अभी जो पाकिस्तान में जो हमारा लड़ाई चल रहा था, तो ट्रम्प के कहने पे हमारे देश का लड़ाई को क्यों रुकवा दिया? क्यों रुकवाया भाई लड़ाई? बताओ क्यों रुकवाया लड़ाई? क्यों करा? एक मिनट, ट्रम्प के कहने पे ये जो भाई सब कह रहे हैं, इनकी एक बात और मैं बताऊं। अगर तुम्हें पता हो, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारे यहाँ पे बंदी बने हुए थे। और यहाँ के वहाँ पे 24-25 सैनिक थे, उन्हें नहीं छुड़वा पाए थे। उसके बारे में नहीं बोलोगे कुछ भी तुमने? लेडीज ने 2 टुकड़ा करके दिखा दिया पाकिस्तान को टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया। एक मिनट, अगर रसिया साथ में खड़ा नहीं होता ना तो कुछ नहीं कर पाती इंदिरा गांधी। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अभी क्यों नहीं? अरे भाई पहले हमारा अरे भाई मान तो सुन तो ले मेरे दोस्त, तू तो एकदम फुदकते रहता है। मैं कह रहा हूँ हमारा तो भारत कोई कमजोर थोड़ी है। हमारा अगर देश का फैसला करेगा हमारा मोदी जी करेगा। बाहर के कहने पे हमारा जो जनता को 22-23 आदमी को मार के चले गए उन लोग, उन देश में हमने हमला करा, तो उन लोग वो कौन होता रुकाने वाला? और देखिए आसिफ मुनीर को, हमारा देश पाकिस्तान में जो आसिफ मुनीर है चीफ जो है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आतंकवादी का चीफ बोलते नहीं है। उनको पाकिस्तान से अमेरिका के बुला के डिनर करवा रहा है। भाई क्यों करवा रहा है? मैंने तो वही बोला है ना, अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता हम लोग। तो उसकी कहने से हमने लड़ाई को क्यों रुकवा दिया? मेरा भी तो कहना है। आपने एक कमजोर थोड़ी है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो बात सीज़फायर की बात कर रहे हो आप, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जब देश की बात आ जाती है तो लेना पड़ेगा। जो सीज़फायर जो भारत ने रोका है, आप कह रहे हो अमेरिका कहने से रोका है, अमेरिका कहने से नहीं रोका है। ट्रम्प के ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट में ये कहा है कि हमारा सीज़फायर से कोई लेना देना नहीं है। आपने ट्वीट वो पढ़ा? सुन लो, आपको बार बार मैंने बोल रहा हूँ न्यूट्रल रहा करो। आप मेरा सवाल है, आप जवाब दे नहीं पा रहे हो।
आप भी आपका चैनल बन रहे हो। ये लो, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। ये क्या बात हो गई? मैं सवाल पूछता, सवाल आप पूछो। लड़ाई रुकवाया नहीं रुकवाया। और राहुल गांधी ने बोला सेना जो हुआ जाके हमला करके आया था, पाकिस्तान में घुस के मार के आया था 2 लेडीज। गर्व में गर्व है ना। तो जब हमारा सेना कोई कमजोर थोड़ी है, ये हम उसको धूल चढ़ा सकते थे ना। चटाया, बिल्कुल चटाया। तो रोका क्यों है भाई? मैंने भी वही कहने पे क्यों रोक पाया? फिर हमारे देश का जो समस्या हल करेगा अमेरिका वाला करेगा, और मैं राहुल बस करेगा। राहुल गांधी ने जो बोला है, अमेरिका वालों ने कितना पैसा दिया पाकिस्तान को? और राहुल गांधी ने कितना दिया? क्यों दिया? राहुल गांधी कितना दिया? राहुल गांधी कितना दिया हमें? पाकिस्तान ने राहुल गांधी कितना पैसा दिया? अच्छा, हमारे देश का पीएम राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या बोला उन्होंने? बयान क्या दिया पता आपको? राहुल गांधी पीएम है क्या? नरेंद्र सरेंडर। ये बड़े विपक्ष का नेता का ये सवाल होता है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? एक बात सुनो, ये बयान दे भाई। जो सरकार बनते हैं, जो सरकार को जनता चुन के बैठाता है, किस लिए बैठाता है? जनता के लिए काम करे, के लिए काम करे। अरे हमारे देश का तो दुर्भाग्य ये है जो हमारा मोदी जी का कार्यकाल में झुग्गी झोपड़ी को तोड़ रहे हो, ठीक है, घर को उजाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। मोदी जी ने क्या बोला था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है, बोला था ना। बिल्कुल भाई कहाँ झुग्गी कहाँ मकान? देश का विकास में ध्यान दिया करें मोदी जी। ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी का काम होता है पूरे भारत का विकास करना। ये गरीबों और झुग्गी तोड़ने क्या फायदा है? अरे क्या बात है भाई, गलत को गलत कर रहे हैं। गलत को मतलब जो गलत है, जो इन्होंने हथियार किए हैं उनसे लेने का काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इसमें गलत तो लगना ही नहीं चाहिए ना। क्यों गलत लग रहा है? तो अभी तो अवैध है, ठीक है। कैसे जो अवैध जमीन वाले से वोट लिया, वोट जीत लिया, वो सरकार भी तो अवैध बना। फिर वोट मांगा थोड़ी था, नहीं, ऐसे ही जीत गया। देखो क्या बोला, आपने आप जीता, बेईमानी करके जीता भाई ने। अभी मतलब इनका वो हिसाब है, बीजेपी आ जाए करके, बीजेपी आ जाए तो मशीन खराब है, बेईमानी करके जीता है, पैसे देके जीता है, चीटिंग करके। और राहुल गांधी क्या कह रहे हो?